जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट वन जो आज हम लोग शूट करेंगे, पार्ट टू जो कल हम लोग शूट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, इससे पहले में हम लोग ने क्या किया था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन को मैंने डील किया था। उसके बाद से इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग उसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट भी देखे थे कि मैक्सिमा का कंडीशन होता है, मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो इंटीग्रेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना करने का मतलब है। इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है क्या करना, ऐड करना। इंटीग्रेशन करना मतलब किसी भी चीज को ऐड करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, देखो हमने लिख रखा है, इंटीग्रेशन इज द समेशन ऑफ द इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी। यानी किसी भी छोटे क्वांटिटी को अगर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी, मतलब किसी छोटे 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 चीज को जोड़ के कोई बड़ा चीज बना देने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसे समझो, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो हम ये बोलेंगे, इंटीग्रेशन करना मतलब सम करना, मतलब ऐड करना है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन करना मीन्स है ना, इंटीग्रेशन है ना करना मीन्स है ना, इंटीग्रेशन करना मीन्स हमारे पास होता है क्या होना है, ऐड करना होता है। इंटीग्रेशन करना मतलब ऐड करना है ना, इंटीग्रेशन करना मतलब ऐड करना होता है। ठीक है, अब किस चीज का, तो छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी को चेंज इंटीग्रेट करना। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, हम लोग तुमसे बोलेंगे कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास ऐसा कोई सर्कल है ना, सिंपल सा ऐसा कोई सर्कल। अब आपसे बोला जाए कि इस सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट करना। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि हमने क्या किया, एक सर्कल लिया और उस सर्कल का हमने बोला कि सर्कल का रेडियस आर है, तो क्या होगा इसका एरिया। यानी कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होगा, है ना। तो एरिया है ना, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा, तो सब कोई जानता है ना, बाय ज्योमेट्री से, है ना, बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम बोले है ना, ज्योमेट्री के हिसाब से, तो इसका जो हमारे पास एरिया आता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास होता है ना, जो एरिया हमारे पास होता है ना, ये जो हमारे पास एरिया बनेगा है ना, एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि एक आपके पास ट्रायंगल है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि एक हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास ट्रायंगल है जिसका हम लोग हाइट एल है, हम बोलेंगे लेंथ एल है। तो इसका हमें अगर एरिया निकालना होगा है ना, तो इसका एरिया हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, हाफ लेंथ इंटू हमारे पास क्या होगा, हाफ लेंथ इंटू हाइट। ये चीज हमारे पास आ गया। अगर हम ये चीज बोले कि इसी के जगह पे अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है ना, ऐसे समझो कि कोई हमारे पास रेक्टेंगल है ना, जिसका विड्थ अगर हम बोले या जिसका हाइट हमारा 25 है और लेंथ हमारे पास एल है, तो अगर हम बोलेंगे इसका एरिया हमें निकालना हो तो लेंथ है ना इंटू हाइट, ये चीज हमारे पास एरिया हो गया। मतलब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एल इंटू एच आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इस सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है, फॉर्मूला के हिसाब से हमें याद पता है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल कि ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना होगा, हाफ लेंथ इंटू हाइट, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ, है ना, हाफ लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ लेंथ इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, है ना। और तुमसे पूछा जाए कि इसका हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू एच होगा। लेकिन अगर हम इसी जगह पे आपसे ये चीज पूछ दें कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है ना, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, y एक्सिस, और ये हमारे पास बन गया x एक्सिस। तो अगर हम बोलेंगे y एक्सिस और x एक्सिस, और इस एक्सिस के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, और आपसे पूछ दिया जाए कि हमने क्या किया कि एक हमने एरिया को कंसीडर किया कुछ इस टाइप से, यानी x इज इक्वल टू 0 है ना, x इज इक्वल टू हम बोलेंगे है ना, x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू हमारे पास 2, इनके बीच में, यानी कहने का मतलब है कि इस शेडेड एरिया का एरिया कितना होगा वो चीज कैलकुलेट करो, तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर्कल का
ये एक प्रकार का अगर देखा था ज्योमेट्रिकल है, यानी ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इस सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, किताबों में लिखा हो तो हमें ये चीज पता है। लेकिन अगर सपोज मतलब इसका ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल का अगर हम एरिया बोलेंगे तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हम बोलेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेकिन 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 अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस कोई सा भी रेंडम एरिया है ना, कोई सा भी हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास रेंडम एरिया है इसका एरिया आप निकालो, तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब हमारा ज्योमेट्री फेल हो जाए, यानी जब हमारा कोई चीज साथ ना देता हो, तो इस सिचुएशन को एक ही क्वांटिटी है, एक ही चीज है जो सॉल्व कर सकता है, जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन है। मतलब इस सिचुएशन को कोई सॉल्व कर सकता है तो उसका नाम हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अब हम सबको पूछा जाए कि शेडेड एरिया क्या होगा, व्हाट इज द शेडेड एरिया, है ना, व्हाट इज द, है ना, शेडेड एरिया, है ना, व्हाट इज द शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया कितना होगा, है ना, व्हाट इज द शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया कितना होगा। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है ना, तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो देखो हमें पता है कि ये वाली चीज देखें तो ना ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, ये कोई सा शेप नहीं है, कोई सा भी एनी रेंडम शेप है। तो इसको कैसे सोचा जाए, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है ना। इसका करने का तरीका यही है कि आपको क्या करना है कि ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये हमारे पास ओरिजिन x इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि किसी भी x डिस्टेंस पे चला गया, है ना, कोई सा भी जनरल x डिस्टेंस पे हमने गए, है ना। तो किसी भी एक जनरल डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया कि वहां पे एक dx की लेंथ को कंसीडर कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, x पे जाके छोटा सा dx लेंथ हमने कंसीडर किया, और ये जो हम बोलेंगे कि ये जो dx लेंथ हमारे पास है ना, ये क्या है हमारे पास x इंटू dx, यानी ये जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास क्या है, ये लेंथ हमारे पास dx लेंथ है, ठीक है। तो अगर हम ये चीज देखें तो ये dx लेंथ को हमको बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो हमारे पास dx लेंथ है, हमारे पास छोटा सा जो dx लेंथ है ना, कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का अगर हम बोले dx लेंथ है, तो अगर तुम ये चीज देखोगे कि ये हमारे पास क्या है, dx ए वेरी वेरी स्मॉल लेंथ है, यानी ये जो हमारे पास लेंथ है वो बहुत छोटा लेंथ है, और ये बोलेंगे हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, वाइट है। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि ये इतना पतला है, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट हम इस चीज को रेक्टेंगल मान सकते। देखो ये रेक्टेंगल नहीं है, क्यों रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि हम ये चीज देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास रेक्टेंगल के शेप में नहीं है ना। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का सिंपल सा मतलब होता है कि ये हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे बना हुआ है। लेकिन ये जो हमारे पास थिकनेस, इसका थिकनेस जो dx इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम अगर ये टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है ना तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि वी कंसीडर एट ए रेक्टेंगल, मतलब ऐसे समझो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने बोला है ये हमारे पास एरियल एलिमेंट है, यानी एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका हम बोलेंगे विड्थ कितना है dx, और जिसका हाइट हमारे पास कितना है h है। तो ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एरियल एलिमेंट है। तो मैं बोलूंगा कि स्मॉल, है ना, स्मॉल, है ना, स्मॉल एरियल एलिमेंट, है ना। तो मैं बोल सकता हूं इसको क्या होगा कि ये हमारे पास है स्मॉल, है ना, एरियल, है ना, स्मॉल एरियल, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया स्मॉल, है ना, एरियल, है ना, स्मॉल एरियल, है ना, एलिमेंट, है ना, स्मॉल एरियल एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल एरियल एलिमेंट। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको देखने की कोशिश करो। देखो तो इसका जो एरिया हमारे पास है, डी एरिया हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, y इंटू डी एक्स, क्यों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास देखोगे तो ये हमारे पास छोटा सा एलिमेंट है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास छोटा सा एरिया है, जब हम इस छोटे से छोटे छोटे एलिमेंट को तोड़ देंगे और फिर उसको हम लोग जोड़ देंगे, क्यों, छोटा सा एलिमेंट को y इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसके बगल में हम लोग एक और एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, है ना, इसके बगल में अब एक तो और एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, और हम इसको एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास, ये हमारे पास जो ये पूरा का पूरा हमारे पास जो शेडेड एरिया है, पूरे शेडेड एरिया को हम लोग छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ दो और फिर उसको जोड़ दो। मतलब ये जो हमारे पास एरिया है, यानी ये जो हमारे पास एरिया है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, छोटे 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 स्ट्रिप में जो तोड़ देंगे
देंगे और सबको dx इंटू वाई dx इंटू वाई dx इंटू वाई कर लेंगे और सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे समझो कि जब हम लोग छोटे छोटे स्ट्रिप को ऐड कर देंगे तो एक बड़ा हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो मैं ये चीज बोलूंगा कि छोटा स्मॉल एरिया कितना होगा, d इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, y इंटू हमारे पास क्या होगा, y इंटू हमारे पास बन गया dx। मतलब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास dA है y इंटू हमारे पास क्या होगा dx, dA इज इक्वल टू y इंटू dx। अब हम क्या बोलेंगे कि जब छोटे से छोटे छोटे एलिमेंट को तोड़ देंगे तो हमारा बड़ा एलिमेंट बनेगा। तो जो छोटे छोटे एलिमेंट को तोड़ दे, जो छोटे छोटे एलिमेंट को तोड़ के जोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहां से समझो कि 0 से लेके हम लोग क्या करेंगे, a चला जाएंगे और x1 से हम लोग क्या करेंगे, x2 पे चले जाएंगे। तो ये जो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को छोटे छोटे तोड़ के और फिर उसको जोड़ देने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसे है ना, हमने क्या किया कि एक एलिमेंट लिया, फिर एक और 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 एलिमेंट लिया, यानी सारे एलिमेंट को लेके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब ये जो हमारे पास होता है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो जो जोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे चीज को जो जोड़ देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन है। तो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन इज ए, है ना, इंटीग्रेशन इज ए टूल विच एड वेरी स्मॉल, क्या होता है हमारा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी अप टू इन्फिनिट को, यानी क्या करता है, सबको जोड़ देता है। दिस इज ए इंटीग्रेशन। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन है। तोड़ के जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैं क्या बोलूंगा, मैं चीज बोलूंगा कि तोड़ के, है ना, तोड़ कर, है ना, तोड़ कर जोड़ने को, है ना, जोड़ने को, है ना, तोड़ के जोड़ने को इंटीग्रेशन कहते हैं। है ना, ग्रेशन, तोड़ के जोड़ने को इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, किसी भी चीज को तोड़ दो और फिर उसको जोड़ दो, उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से समझो कि इंटीग्रेशन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक हमारे पास होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट मतलब जिसका रेंज हमें क्या होता है, डिफाइन होता है। इनडिफिनिट का मतलब ऐसा समझो जिसका रेंज डिफाइन नहीं होता है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन, है ना। मैं बोलूंगा क्या होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ, देयर आर, है ना, देयर आर टू, है ना, टाइप, है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ, है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होगा, ग्रेशन। दो टाइप का हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो दो टाइप का इंटीग्रेशन कौन कौन होगा, पहला हमारे पास अगर देखोगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। पहला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, ग्रेशन, है ना। पहला हमारे पास होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ लिमिट, है ना। तो इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, तो मैं बोलूंगा क्या होगा, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन विथ, क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन विथ लिमिट, है ना, इंटीग्रेशन विथ हमारे पास क्या होगा, लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, लिमिट सुनिए। तो इंटीग्रेशन विथ लिमिट का मतलब होता है जैसे ये चीज हमारे पास, है ना, तो ये हमारे पास छोटा सा एरिया है ना, और छोटा सा एरिया को हम लोग बोलते हैं y इंटू हमारे पास क्या हो गया, dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसको लिमिट लगा दोगे 0 से a, है ना, x1 से x2, तो लिमिट का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा लोअर लिमिट, एक हमारा होगा अपर लिमिट। तो जब हमारे पास लिमिट लगा होता है, जैसे x1 से x2 लगाया है, ये आपने क्या किया है, लिमिट लगाया है। तो जब आपके इंटीग्रेशन में लिमिट लगा होता है तो उसको को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्री। मतलब आपने डिफाइन कर दिया है x1 से x2 के बीच का ही एरिया लेना है। बात समझ में आया, आपने क्या डिफाइन किया है कि x1 से x2 के बीच का ही एरिया आपको लेना है, इसलिए आपने क्या किया, डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब आपने डिफाइन कर दिया एक लोअर से एक हम लोग अपर से, यानी लोअर से अपर लिमिट। ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये हमारे पास अपर लिमिट। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब आपने डिफिनिट कर दिया, डिफाइन कर दिया एक लोअर से एक अपर में।
बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये हम बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो एक हमारे पास क्या होता है, लोअर लिमिट, और एक हमारे पास होता है अपर लिमिट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। तो मैं यहाँ से बोलूंगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे समझो कि, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि एक हमारे पास होगा, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब होता है लिमिट के साथ। जैसे ये हमारे पास है डीए, है ना, तो डीए अगर हम लोग बात करना चाहे, है ना, ये हमारे पास बन गया डीए इज इक्वल टू, हमारे पास बन गया वाई इंटू हमारे पास क्या बन गया डीएक्स, है ना। तो अब हम ये चीज बोलेंगे कि एक हमारे पास होता है लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअर, है ना, लिमिट, है ना। ये हमारे पास क्या बन गया लोअर लिमिट, है ना। तो ये हमारे पास बन गया लोअर लिमिट, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया अपर लिमिट, है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे अपर, है ना, लिमिट, है ना, अपर लिमिट। ठीक है, तो एक हमारे पास लोअर लिमिट, एक हमारे पास अपर लिमिट। तो जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट, है ना। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा अपर लिमिट। तो जब हमारे पास इंटीग्रेशन विथ लिमिट होता है तो क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद से सेकंड नंबर बोले, यानी सेकंड नंबर का मतलब दूसरे नंबर बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, इनडिफिनिट, है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब जब हमारे पास बिना लिमिट की कोई चीज आता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि यहां से बोलेंगे एक लोअर लिमिट से एक अपर लिमिट होता है। जैसे हम यहां से बोलेंगे कि यहां से देखो कि ये चीज हमारे पास जो है एक लोअर लिमिट से एक अपर लिमिट है तो डिफिनिट हो गया। लेकिन जब हम लोग लिमिट ना दे सिर्फ इंटीग्रेट करते हैं तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग सिंपल सा बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब होता है विदाउट लिमिट, है ना। मैं इस चीज को क्या बोलूंगा, मैं इस चीज को बोलूंगा कि विदाउट हमारे पास क्या बन गया, विदाउट हमारे पास लिमिट बन गया, है ना। तो ये हमारे पास हो गया विदाउट लिमिट। मतलब ऐसे समझो कि हम एरिया तो निकाल रहे हैं लेकिन कहां से कहां एरिया निकालेंगे ये चीज हमें नहीं पता है। यानी y इंटू क्या होगा हमारे पास dx, तो हम बोलेंगे y इंटू dx। अब x कहां से कहां वेरी कर रहा है ये चीज हम डिफाइन नहीं किए हैं। अगर हम ये चीज डिफाइन नहीं करें तो ये बोलता है इनडिफिनिट, बिना डिफाइन किया हुआ। और जिसमें हम लोग डिफाइन कर दे रहे, लिमिट रख दे रहे एक से दूसरे पे, तो उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन तो समझ चुके हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी छोटे छोटे चीज में किसी पॉइंट को तोड़ दो और फिर उसको जोड़ने को इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब हम समझो कि किसी भी चीज को छोटे छोटे में तोड़ दो और फिर उसको जोड़ दो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। और ये हमारे पास क्या है, ये बोलेंगे हमारे पास, इस चीज को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंबल, है ना, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये हमारे पास क्या बन गया, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये बन गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। दो चीज होता है, एक हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक हमारे पास इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद से हम लोग कहां चलेंगे, डिफिनिट के बाद से हम इनडिफिनिट स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग डिफिनिट पे चल जाएंगे। मतलब पहले हम लोग इनडिफिनिट पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफिनिट पढ़ लेंगे। मतलब ऐसे समझो कि लास्ट वाला जो हम लोग डिफिनिट पढ़ेंगे ना उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनडिफिनिट पढ़ने के बाद से हमें सिर्फ उसके लिमिट के बारे में समझना पड़ता है कि लिमिट हम लोग कैसे उसको लगाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं लिमिट के बारे में, है ना। तब हमारे पास आता है फॉर्मूला एंड रूल, यानी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, वो चीज देखने वाले। तो सबसे पहला बात अगर बोले, है ना, जो सबसे पहला चीज हमें याद रखना है वो क्या रखना है, मैं बोलूंगा कि इफ, यदि मान लो, है ना, मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन, है ना, हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, वो हमारे पास होगा dx, है ना। तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, dx है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे सपोज मान लो y इज इक्वल टू हम बोलेंगे dt, है ना, d इज इक्वल टू qt, है ना, d इज इक्वल टू d थीटा। ये जो हमारे पास होता है dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो चीज हमें बताना है। तो पहले हम इसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास x होता है और बगल में हमारे पास c होता है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो आप लोग बच्चों को कंफ्यूज आता है कि सर ये c है क्या, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा c एक प्रकार का कांस्टेंट है
और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनर्स इस वीडियो के लास्ट में देंगे। मतलब जब वीडियो खत्म होने वाला है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, इसी का जवाब देंगे। अभी आप लोग क्या करना है, सिंपल सा याद रखना है, किसी एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसका एक्सप्लेनेशन हमको मिलने वाला है, लेकिन इस वीडियो के बाद में मिलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स प्लस में सी, और यहां पे बोलेंगे सी हमारे पास क्या होता है, सी हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास जो होता है वो हमारे पास बन गया एक प्रकार का कांस्टेंट है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा सी हमारे पास क्या है, तो सी हमारे पास एक प्रकार का कांस्टेंट है, सी इज इक्वल टू हमारे पास बन गया कांस्टेंट। अब डीएक्स का मतलब क्या है, सुनो समझ में आ जाएगा। हम बोलेंगे डीएक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे पास है डीएक्स, जब डीएक्स को इंटीग्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया कि छोटे छोटे डीएक्स को जोड़ दिया। यानी इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है, डीएक्स को जोड़ रहा है। मतलब ऐसा समझो डीएक्स प्लस डीएक्स करते करते कहां तक जोड़ेगा, इनफाइनाइट तक हमारे को जोड़ेगा। हमको पता है डीएक्स अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अरे मेरा भाई, हम बोलेंगे कि छोटे छोटे चीज को जोड़ोगे तो एक बड़ा चीज आएगा ना। अब डीएक्स जोड़ो, डीएक्स जोड़ोगे, तो जब हम सारे डीएक्स को जोड़ देंगे तो एक हमारे पास क्या आएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो हम जब डीएक्स को जोड़ते हैं तब हमारे पास क्या आता है, x आता है। तो व्हेन वी ऐड dx वी गेट x, है ना, और साथ में हमारे पास होता है कांस्टेंट आता है। क्यों आता है, इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास dx होगा तो हम इसको x लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि dx इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब ऐसा समझो कि हम छोटे छोटे dx को जोड़ के एक बड़ा हम लोग एक dx बनाते हैं, मतलब हम लोग बड़ा x पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर ऐसा समझो क्या है, सुनो मैं ये चीज बोलूंगा कि इंटीग्रेशन, अब मैं बोलूंगा सपोज मान लो कि y इज इक्वल टू हमारे पास है ना, y इज इक्वल टू अगर हम बोले सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास क्या हो सकता है, या पे ऐसे समझो कि हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ हम बोलेंगे x का पावर हमारे पास n है इंटू dx है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल है। मतलब ऐसे समझो ये बोलता है हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, x का पावर n इंटू dx, है ना। क्या हमारे पास i इज इक्वल टू x का पावर n इंटू dx। अब हमारे पास क्या होता है, सुनिए, हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले सुन लो, डिफरेंशिएशन में अगर बोले x का पावर हमारे पास n होता है डिवाइडेड बाय हम लोग dx लिखते हैं, तो जो पावर होता है वो आगे आता है और उस पावर में से एक हमारा घट जाता है। यही होता है, मतलब पहले आप क्या करते हैं, पावर को ऊपर, पहले आपने क्या किया, पहले पावर को आपने उतारा और फिर जब पावर उतर जाता है तब एक माइनस में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका रूल देखिए, ये चीज बोलता है कि सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि पहले एक पावर को जोड़ दो। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पहले पावर को हम लोग नीचे उतारते थे और फिर पावर में से एक घटाते थे। ये बोला है कि पहले उतारना नहीं है, पहले एक जोड़ना है। उसमें क्या करते हैं, पहले उतारते थे फिर एक हम लोग घटाते थे। इसमें क्या होगा, पहले उतारना नहीं है, पहले जोड़ना है, और उसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते थे और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझो हम ये चीज बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास होगा x का पावर हमारे पास n है। अब जब हम इसका dy बाई dx करते हैं, तो y के जगह पे क्या होगा, x का पावर n डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। तो पहले पावर हमारे पास आगे आता था और उस पावर में से एक हमारे पास घट जाता था। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में होगा x का पावर n इंटू dx। मतलब क्या होता है, पहले पावर आगे आता था फिर एक घटता था। इसमें ये चीज बोलता है कि पहले पावर आगे नहीं आएगा भाई साहब, पहले पावर आगे नहीं आएगा, पहले पावर में एक जोड़ दो। इसमें मल्टीप्लीकेशन होता था, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, और साथ में हमारे पास लग जाएगा c। मतलब क्या लग जाएगा, साथ में हमारे पास कांस्टेंट लग जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि हम ये चीज बोलेंगे कि साथ में इसको क्या लगाना है, कांस्टेंट लगा देना। मतलब x का पावर
n x का पावर अगर n रहेगा तो पहले उसमें एक जोड़ दो और फिर उसको डिवाइड कर दो, पहले एक इसमें जोड़ो और फिर उसको डिवाइड कर दो, पहले इसमें जोड़ दो फिर पावर को डिवाइड कर दो और साथ में एक कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास इनडिफिनिट है ना, मतलब कांस्टेंट रिप्रेजेंट, हमें बोलेंगे कि कांस्टेंट रिप्रेजेंट है ना, कांस्टेंट रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंट कांस्टेंट क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा है ना, रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, रिप्रेजेंट है ना, इन कांस्टेंट रिप्रेजेंट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इन क्या होगा, डिफिनिट है ना, इंटीग्रेशन है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब सुनो तीसरा में क्या लिखता है, अच्छा यहां पे लिखेगा कि n नॉट इक्वल टू -1, यानी कहने का मतलब है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे हेयर, अगर हम तुमसे बोले कि हेयर वेयर, हम बोलेंगे वेयर है ना, वेयर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एनी नंबर है ना, एनी क्या होगा, नंबर, एनी नंबर बट नॉट हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू -1, यानी n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता है। जैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी, वेयर n एनी नंबर बट नॉट क्या होगा, n इज इक्वल टू -1, वो क्यों होगा वो चीज देखिए सिंपल से अगर हम तुमसे बोले कि इंटीग्रेशन है ना x का पावर -1 इंटू हमारे पास बन गया dx है ना, तो हमको पता है कि dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है क्या है कि जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा उसमें एक क्या करना है, ऐड कर देना है और फिर पावर को आगे क्या करना है, यहाँ डिवाइड कर देना है, प्लस c लिख देना है। तो अब ऐसे समझो कि जब हम लोग किसी भी चीज में एक ऐड करेंगे, जैसे पहले से -1 था तो जो भी पावर रहेगा उसमें ऐड करना है, फिर पावर को नीचे डिवाइड कर देना है। सिंपल से ऐसे समझो कि x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर होगा 0, x के पावर 0 को क्या लिखते हैं 1, लेकिन यहां समझो कि -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, प्लस में c, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट है ना डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड है ना, ये हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइंड है ना, डिफाइंड है ना, नॉट हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। अब ये चीज देखो तो क्या हम इस चीज को हम लोग इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करना है सुनिए। तो तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल ये बोलता है हमको कि अगर हम ये चीज बोले कि इंटीग्रेशन है ना, अगर इंटीग्रेशन 1/x हो इंटू dx हो है ना, अब 1/x का मतलब क्या होता है सुनिए, हम ये बोलेंगे कि 1/x हो, यानी हम ये बोलेंगे 1/x हो, या फिर हम इसी चीज को हम बोलेंगे कि x का पावर -1 इंटू dx हो, है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जब भी हमारे पास 1/x होता है ना, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, इस चीज को हम लोग लिखते हैं है ना कि 1 हमारे पास होगा x इंटू है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं क्या, 1/x को लिखेंगे हम लोग ln x प्लस में क्या होगा c, क्या लिखेंगे ln x इंटू सी, क्यों, क्योंकि जब हम लोग ln x को डिफरेंशिएट करते थे तो 1/x आता था, अब यहाँ 1/x होगा तो क्या बन जाएगा, ln x बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। तीसरा, अब चौथा हमारे पास क्या होगा, चौथा हमारे पास, अच्छा यहां से समझो कि जब भी हमारे पास माइनस में 1/x होगा तो -1/x को हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, माइनस में 1/x होगा तो सीधे लिख लो 1/x इंटू dx लिखना, और इसी चीज को तुम्हें क्या लिखना है, ln x प्लस में क्या लिखना है c, यानी इसी चीज को क्या लिखना है ln x है ना, प्लस में तुमको c लिखना है। मतलब 1/x हो या x का पावर माइनस में 1/, हो x का पावर माइनस में 1/, को क्या लिखते हैं 1/x लिख सकते हैं, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन ln x प्लस में हमारे पास c बन जाएगा, ठीक है। तो चौथा अगर हम लोग पॉइंट लिखना चाहें तो सिंपल सा ऐसा समझो कि y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अगर हम बोले नहीं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू है ना, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बोले हमारे पास सम कांस्टेंट x का पावर हमारे पास n है इंटू dx है। मतलब जब भी इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट आ जाए, बात समझ में आया कि नहीं यार, जैसे हम ये बोलेंगे कि हमारे पास k क्या है, k इज कांस्टेंट,
के इज हमारे पास क्या बन जाएगा, के इज हमारे पास कांस्टेंट है, तो के जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या बन गया, के इज कांस्टेंट, है ना, के इज हमारे पास क्या होगा, है ना, कांस्टेंट है, के हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब भी कोई भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर हो या डिफरेंशिएशन के अंदर होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। या तो डिफरेंशिएशन के अंदर एक के हो या फिर इंटीग्रेशन के अंदर के हो, तो जो के होता है ना, के, वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है। मतलब ऐसा समझो कि ये जो हमारे पास के है वो क्या करेगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो हमारे पास बाहर आ गया, तो अब x का पावर हमारे पास n होगा, इनटू हमारे पास क्या होगा, dx होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा। अब हमको पता है कि जो भी पावर होता है भाई साहब, उस पावर में क्या करेंगे, उस पावर में एक हम लोग जोड़ देंगे, तो n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, n प्लस में 1, है ना, हमारे पास क्या होगा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास c। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम ये चीज देखेंगे 5 नंबर, देखो 5 नंबर में अगर हम बोले इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, e का पावर x इंटू dx, है ना, हम बोलेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है e का पावर x इंटू dx है। जैसे हम बोलेंगे आई y इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर x इंटू हमारे पास क्या बन गया, dx। तो ये e का पावर इतना जिद्दी है, कतई जहर और कतई जिद्दी है। जिद्दी का मतलब ऐसा समझो कि ये अगर e का पावर x रहेगा तो e का पावर x ही हो जाएगा। मतलब चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, e का पावर x तो e का पावर x हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन करो चाहे वो इंटीग्रेशन करो। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि i इज इक्वल टू e का पावर x प्लस में क्या होगा, हमारे पास c आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर रहेगा तो हमें क्या करना है, इस चीज को याद रखना है। पहला हमारे पास क्या है कि dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाता है, x का पावर अगर n रहेगा तो पहले पावर बढ़ेगा और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर हम बोलेंगे x का पावर -1 होता है तो नॉट डिफाइन होता है इस प्रोसेस से, लेकिन इसी चीज को अगर 1/x कर लें तो 1/x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, ln x प्लस में c होता है। और हम ये चीज बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट होता है तो सिंपल सा ऐसा समझो कि वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, और इंटीग्रेशन से बाहर निकलने के बाद से हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। मतलब पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, चाहे वो हमारे पास डिफरेंशिएशन हो चाहे हमारे पास इंटीग्रेशन हो, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सुनो, वो बोलता है क्वेश्चन ऑन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब y इज इक्वल टू रूट के अंदर x, y इज इक्वल टू 1/x का पावर की, y इज इक्वल टू e का पावर पाई प्लस x, है ना, y इज इक्वल टू x इंटू रूट के अंदर x, है ना, y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, y इज इक्वल टू e का पावर हमारे पास कितना होगा, e का पावर, है ना, e का पावर पाई अगर रहेगा तो फिर हम लोग इस चीज को कैसे करते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं कि y इज इक्वल टू मतलब क्या, सुनिए, हम ये चीज बोलेंगे कि हमें क्या दिया है, हमें गिवन दिया है ना, हमें क्या दिया है, सुनो, सोल्व करेंगे, है ना, हमें जो दिया रखो उसको सुनो, है ना, सॉल्यूशन अगर हम बोलना चाहें कि वी गिवन, है ना, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन जो अगर देखें y का वैल्यू हमें गिवन दिया है ना, गिवन वैल्यू ऑफ y, गिवन, है ना, वैल्यू ऑफ y, हमें y का वैल्यू दिया है और हमें क्या पूछा है, हमें इंटीग्रेशन क्या किया है, पूछ रखा है कि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब सुनो हम तुम्हें करके बताते हैं। तो हम ये चीज बोलेंगे कि y इज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, है ना, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू y इंटू हमारे पास क्या बन गया, dx, और यहां से हम बोलेंगे y जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब ऐसा समझो कि y इज ए, है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ हमारे पास क्या बन गया, x बन गया, y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि y इज ए, है ना, फंक्शन ऑफ, है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ, क्या होगा हमारे पास, x हो जाएगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हमें अगर y दिया है तो जहां जहां हमारे पास y है वहां वहां हम लोग इसको वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है, y के अंदर हमको रूट के अंदर x दिया है। तो अगर हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो y के जगह क्या लिखेंगे, रूट के अंदर x इंटू dx है। मतलब ऐसा समझो कि रूट के अंदर का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 बाई का क्यूब इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है।
तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हम तो ये फॉर्मेट पढ़े नहीं रूट के अंदर वाला, तो ऐसे समझो कि जो रूट के अंदर है ना, सिंपल सा ऐसे समझो कि जो रूट के अंदर है उसको हम लोग क्या रख सकते हैं, किसी भी रूट के अंदर को हम लोग 1 लिख सकते हैं। मैंने क्या लिख सकते हैं, सुनो, तो मैं बोलूंगा कि i इज इक्वल टू, है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा हमारे पास, i इज इक्वल टू x का पावर 1/2 इंटू हमारे पास क्या बन गया dx, मतलब रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 1/t लिखेंगे तो सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि पहले उसमें से एक जोड़ दो और फिर उसी पावर को नीचे डिवाइड कर दो। मतलब ऐसा समझो कि पहले सिंपल आपको क्या करना है, पहले हमारे पास सिंपल उसको जोड़ना है और फिर उसको नीचे डिवाइड करना है। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अगर बोलेंगे x का पावर हमारे पास क्या होगा 3/2 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास 3/2 प्लस में हमारे पास क्या बन गया c बन गया। ठीक है, अब सुनो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है ना, तो दूसरा क्वेश्चन आपको बोलता है कि y का वैल्यू हमें दूसरे में कितना दिया है, y का वैल्यू हमारे पास 1/3 दिया है। मतलब हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स का पावर हमारे पास क्यू है और हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन हमसे पूछा है। अरे क्या पूछा है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होगा y इंटू dx है। तो जहां जहां हमारा y है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, x का पावर हम लोग क्यूब इंटू dx है। अब नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, मतलब x का पावर हमारे पास कितना होगा 3 इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा dx। अब हमें पता है कि जो भी पावर होता है इंटीग्रेशन में एक हमारे पास ऐड होता है और इंटीग्रेशन में ऐड होने के बाद माइनस में 3 + 1 + c होता है। मतलब पावर में एक ऐड कर लो, पावर को नीचे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आने वाला है, तो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा वो क्या होगा, x का पावर माइनस में 3 + 1 तो कितना होगा, माइनस में हमारे पास हो गया 2 और नीचे हमारा माइनस में 2 प्लस में हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। अगला हमारे पास देखोगे y इज इक्वल टू e का पावर पाई प्लस x है ना। तो 3 नंबर अगर हम लोग देखना है थर्ड पार्ट वाला कि y इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू है ना e का पावर हमारे पास कितना होगा पाई प्लस हमारे पास क्या बन गया x, है ना। ये चीज हमें, तो हमें इंटीग्रेशन करना है तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, y के जगह पे हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन अगर हम बोले तो इंटीग्रेशन बोलेंगे y इज इक्वल टू कितना होगा e का पावर, है ना, पाई प्लस हमारे पास क्या होगा x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। ये चीज हमारे पास आया। अब हमें तो e का पावर x है तो e का पावर x पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने ये चीज पढ़ा है कि अगर e का पावर x है इंटू dx है तो e का पावर हमारे पास x प्लस में c। ये चीज हम पढ़े हैं कि अगर e का पावर x है तो e का पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है e का पावर पाई प्लस x है इंटू dx है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग करके दिखला रहे हैं। सिंपल सा ऐसे समझो कि जब हमारे पास x इंटू एक्स होता है तो x स्क्वायर हो जाता है। मतलब ऐसे समझो कि जो पावर होता है वो क्या करता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है, ऐड होता है। जैसे हम सिंपल सा बोलेंगे कि x का पावर हमारे पास 2 है इंटू एक्स का पावर हमारे पास 3 है तो x का पावर कितना होगा 5। मतलब अगर सिमिलर चीज होता है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर x का पावर 5 है तो हम इसी चीज को ये भी तो लिख सकते हैं x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 3। मतलब अगर हम बोलेंगे x का पावर 5 है तो इस चीज को लिखेंगे x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 3, है कि नहीं। क्यों, जब हम x 3 को 5 लिख सकते हैं तो 5 को 2 और 3 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि e का पावर हम लिखेंगे पाई इंटू ई का पावर हम लिखेंगे x इंटू dx। तो जो हमारे पास पावर होता है वो हमारे पास क्या हो गया, आगे आ गया, इंटू हमारे पास क्या होगा e का पावर x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। तो e का पावर x होता है तो क्या होता है, e का पावर x होता है। मतलब ऐसा हम समझो e का पावर हमारे पास e है ना, तो e का पावर x है तो e का पावर हमारे पास बन गया x, है ना, प्लस में क्या होगा हमारे पास हो गया c, है ना। तो हम लिखेंगे प्लस में क्या हमारे पास हो गया c। और फिर से अगर हम इस को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, e का पावर हमारे पास पाई प्लस में क्या होगा e का पावर हमारे पास x, है ना, प्लस में हमारे पास c आ गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पास अगर देखोगे तो वो होता है y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट के अंदर x, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू हमारे पास x रूट के अंदर हमारे पास x है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है y इंटू dx, इसका मतलब है कि y के जगह क्या लिखेंगे x रूट के अंदर हम लोग x
इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, dx हो जाएगा। अब हमें ये चीज देखो, x इंटू एक्स, हमको पता है कि जब दो चीज सिमिलर होता है तो उसका पावर ऐड होता है, पर कब होगा वो चीज देखो। मैं ये चीज बोलूंगा इंटीग्रेशन, इसका पावर हमारे पास कितना है, x का पावर हमारे पास 1 है, और हम बोलेंगे रूट का मतलब क्या होगा 1/2 इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। जब भी हमारे पास पावर होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाएगा, इसका मतलब है वो हमारे पास होगा 1 + 1/2 है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। इसका मतलब है x का पावर कितना होगा हमारे पास 3/2 इंटू हमारे पास क्या बन गया dx बन गया। मतलब x का पावर 3/2 इंटू dx होगा, और जो भी पावर होता है उस पावर में पहले हम एक ऐड करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो x के पावर में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐड कर देंगे, और जो भी चीज आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और साथ में c लिख देंगे। अरे साथ में क्या लिख देंगे, साथ में हम लोग c लिख देंगे, ठीक है। तो जब 2/3 + 1 है, इसका हम लोग एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 5/2, और ये कितना होगा हमारे पास होगा 5/2, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 5/2। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये कितना होगा 2, x का पावर कितना होगा 5/2 डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास 5, प्लस में क्या हमारे पास c आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, sin π/2 इज इक्वल टू e का पावर y इज इक्वल टू e का पावर पाई, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अगला हम ये बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है sin, है ना, π/2। तो इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो इंटीग्रेशन हम लोग इसका निकालेंगे तो इंटीग्रेशन को लिखेंगे हमारे पास क्या होगा y इंटू dx। y की जगह हमको दिया है, हमको दिया है साइन, है ना, π/2 इंटू हमारे पास क्या होगा, इंटू हमारे पास dx है। अब sin π/2 का मतलब क्या होता है, तो sin π/2 का तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ भी नहीं किए। अरे sin π/2 का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, नहीं पढ़े। तो sin π/2 का अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो हमें ये चीज पता है, सुनो, sin π/2 का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे कि sin, है ना, sin π/2, है ना, π/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/2 को हम लोग लिखते हैं 90 डिग्री, है ना। π/2 को क्या लिखेंगे, यानी π/2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब पाई हमारे पास 2 होगा, तो उस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 होता है। अब यहां से समझो कि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, सुनो, तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, साइन का पावर अगर बोले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90, हम बोलेंगे क्या होगा हमारे पास साइन 90 इंटू हमारे पास होगा dx, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1 इंटू dx। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे dx से तो हमारे पास क्या आएगा dx, और dx को हम लोग क्या पता है, dx को लिखते हैं x प्लस में c। पहला ही हमारे पास ये इंटीग्रेशन था, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से अगर बोले कि इसके बाद वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 5th, और ये हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया 6th, यानी ये हम बोलेंगे ये कितना का v नंबर क्वेश्चन था, यानी 5 नंबर क्वेश्चन था, और हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कितना होगा 6 नंबर क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा e का पावर पाई, तो इंटीग्रेशन हमारे पास होगा, है ना, इंटीग्रेशन अगर बोले हमारे पास कितना बनेगा y इंटू हमारे पास क्या बनेगा dx, और y के जगह पे क्या है, y के जगह पे अगर बोलेंगे, है ना, e का पावर पाई इंटू हमारे पास क्या होगा e का पावर, है ना, e का पावर हमारे पाई इंटू हमारे पास क्या बनेगा dx। अगर e का पावर पाई है, अगर e का पावर पाई है तो एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा, और वो चीज डिफरेंशिएशन के बाहर निकलने के बाद dx का हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना होता है, dx का डिफरेंशिएशन हमारे पास x होता है ना, प्लस में क्या होगा हमारे पास c होगा। मतलब ऐसा समझो x इंटू, है ना, मैं ये चीज बोलूंगा कि e का पावर हमारे पास कितना होगा, e का पावर पाई इंटू एक्स, प्लस में क्या हमारे पास हो गया c, है ना, प्लस में क्या होगा, प्लस में हमारे पास c इंटू सी हो गया। e का पावर हमारे पास क्या होगा पाई इंटू एक्स, प्लस में क्या होगा हमारे पास c हो गया। ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो अब ऐसे समझो कि इसके बाद से हमारे पास क्या होगा, है ना, अब इसके बाद से हम लोग आगे चीज पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर हम बोले देखें तो क्या पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए, इससे पहले हमारे पास क्या होगा, है ना, इंटीग्रेशन का रूल हो गया, फॉर्मूला एंड रूल, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं। तो कितना हम लोग रूल पढ़े हैं, तो रूल जो हम लोग पढ़े हैं, कितने प्रकार का रूल पढ़ लिए, है ना, 5 रूल पढ़े। अब हमारे पास क्या होगा 6 रूल पढ़ने वाले, है ना। तो अब ऐसे समझो 6 रूल क्या होता है ना।
तो आपके सामने हम लोग 6 रूल लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा 6 नंबर रूल हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ये चीज बोलेंगे कि इंटीग्रेशन, है ना, हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन अगर हम बोलेंगे, है ना, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गया, साइन एक्स इंटू हमारे पास क्या बन गया, डीएक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस में हमारे पास क्या बन गया, cos x प्लस में c। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस में cos x होता था, वो डिफरेंशिएशन में होता था। लेकिन हम बोलेंगे sin x का इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास क्या होगा, माइनस में cos x प्लस में c बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आया। अब 7 नंबर अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया कि cos x इंटू dx। तो cos x का इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास, सिंपल सा वैसे समझो कि cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास sin x प्लस में क्या होगा हमारे पास c हो जाएगा, है ना। अब हम ये बोलेंगे 8 नंबर वाला देखें तो हमारे पास क्या होगा कि sin का क्या होगा हमारे पास cos होगा, cos का क्या होगा हमारे पास sin होगा। अब ये चीज बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास अगर बोले sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर का x हमारे पास कितना होगा, sec स्क्वायर का हमारे पास होगा 10x प्लस में c, है ना। अब देखो ये सब का सब उल्टा हो रहा है। जैसे साइन का क्या होता था, डिफरेंशिएशन कॉस होता था, लेकिन इसमें माइनस में कॉस है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, उसमें माइनस में साइन एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे प्लस एक्स होता था। जैसे वहां बोलेंगे 10 का हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास, अगर देखें 10x स्क्वायर होगा। मतलब ये हमारे पास क्या है, उल्टा है। उल्टा का मतलब वो अगर हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस जो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि जो उसमें रिजल्ट आता था उसके वो अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहां से समझो, तो मैं यहां से लिखूंगा कि 9 नंबर अगर हम बात करना चाहें कि इंटीग्रेशन, है ना, 9 नंबर का अगर हम बात करना चाहें तो हम यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन अगर बोले हमारे पास कितना होगा, cosec स्क्वायर x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। तो cosec स्क्वायर को क्या होगा, हम लोग लिखते हैं माइनस में क्या होगा cot x प्लस में हमारे पास हो गया c। ठीक है, अब उसके बाद से अगर देखें 10 नंबर अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ हम लिखेंगे, है ना, लिखेंगे sec x इंटू हमारे पास क्या बन गया 10x। तो sec x इंटू 10x को हम लोग क्या लिखते हैं, sec x, है ना, प्लस में हमारे पास क्या बन गया, प्लस में हमारे पास बन गया c, है ना, sec x प्लस में हमारे पास बन गया c बन गया। अब उसके बाद से अगर देखें हमारे पास क्या होगा कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, है ना, sec x इंटू 10x हो गया। अब उसके बाद से बोलेंगे हमारे पास कि cosec, है ना, cosec x, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया cot x। तो cosec इंटू cot x, है ना, cosec इंटू हमारे पास क्या हो गया cot x, है ना, cot x। तो cosec इंटू cot x जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है माइनस में क्या बन जाएगा cosec x बन जाएगा, है ना, cosec x बन जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को याद रखते हैं। क्या होगा हमारे पास, साइन का होगा माइनस में cos x, है ना, cos का होगा प्लस में sin x, है ना, sec स्क्वायर x का होता है 10x और cosec स्क्वायर का होता है माइनस में cot x, है ना। sec x इंटू 10x को sec x लिखते हैं, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस में cosec इंटू x लिखते हैं, है ना। तो ये चीज हमारे पास आया। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू हमारे पास 10 स्क्वायर x है ना। तो अब सुनो क्या होगा कि हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, क्या बोला है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, y इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास 10 स्क्वायर x दिया है, और हमें क्या पूछ रहा है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू हमारे पास हो गया dx पूछ रखा है। ठीक है, तो हमको सिंपल सा बात ऐसा समझ में आ रहा है कि जहां जहां हमारे पास y है ना, y के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को रख सकते हैं। तो वो हमारे पास कितना होगा 10, है ना, हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा 10, है ना, स्क्वायर x इंटू हमारे पास हो गया dx। तो अब 10 स्क्वायर x का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है ना। हमने ये चीज बोला सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास 10x होता है, लेकिन 10 स्क्वायर x का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए एक हमारे पास रिजल्ट होता है, क्या होता है सुनिए, हम ये बोलेंगे कि एक पढ़ते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस में हमारे पास क्या होगा 10,
है ना, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको इधर लेके चले तो हमारे पास क्या होगा, टेन स्क्वायर हमारे पास बन गया थीटा। तो हम बोलेंगे टेन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख के देखते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह क्या है, थीटा को हम लोग रिप्लेस किए हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास एक्स है। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, मतलब यहाँ से बोलेंगे कि टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहां हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया dx। अब यहां से देखो एक चीज हम लोग ने क्या किया कि ये क्वेश्चन को हम लोग को बाद में लेना था, लेकिन हमने इस चीज को पहले ले लिया। क्यों, क्योंकि देखो अब तक हमने सिर्फ एक टर्म पढ़ा है। जैसे हम ये बोलेंगे कि y इज इक्वल टू, हम बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया साइन एक्स, या y इज इक्वल टू हम बोलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, या हमारे पास कोस एक्स, या y इज इक्वल टू बोलेंगे e का पावर x हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास सिंगल वो है, ये भी हमारे पास सिंगल हो गया, ये भी हमारे पास सिंगल हो गया, हमारे पास सिंगल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि सेक स्क्वायर माइनस में एक्स है, तो अभी हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं, यानी ये थ्योरम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म देता है तो हम लोग टर्म बाय टर्म करते हैं, मतलब इसको अलग अलग करेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, मैं इस चीज को डिटेल इसका थ्योरी बताने वाले हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जो भी चीज होता है हमारे पास उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में भी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा टर्म अगर होगा तो हम उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। इसलिए अगर एक से ज्यादा टर्म है, सेक स्क्वायर एक टर्म है, माइनस में 1 एक प्रकार का टर्म है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा dx हो जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर dx को इससे मल्टीप्लाई करें तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और हम बोलेंगे कि जब हम लोग -1 को dx करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझो कि इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 10, और माइनस में हम लोग देखेंगे dx जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा, और प्लस में क्या लिख लेंगे, प्लस में हम लोग लिख लेंगे c, है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्लस में हमारे पास क्या लिख लेंगे, प्लस में हमारे पास प्लस में हम लोग c लिखेंगे, यानी 10x माइनस में x प्लस में c। ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, माइनस में हमारे पास होगा dx, तो 10x माइनस में क्या होगा, x प्लस में c। ये चीज हमारे पास आया, है ना। अब अगला हमारे पास क्या होता है, अगला चीज अगर देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास होगा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, तो मैं यहां से बोलूंगा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखना चाहें तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा साइन एक्स इंटू हमारे पास क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे y इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y के जगह हम लिखेंगे साइन x, है ना। उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया। तो अब यहां से समझो कि इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से समझो कि साइन एक्स तो हमें पता नहीं है, अगर सिर्फ सेक स्क्वायर होता तो डायरेक्ट 10 लिख देते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निक हम लोग को लगाना होगा। वो टेक्निक क्या है, उस टेक्निक को देखो हम तुम्हारे एक्सप्लेन करने की जरूरत करते हैं, है ना। तो अब ये चीज बोलेंगे कि हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, सुनिए। तो साइन एक्स को हमने क्या किया, साइन एक्स ही लिख दिया, लेकिन सेक एक्स को हमने क्या किया, सेक एक्स, है ना, इंटू हमने क्या किया, सेक एक्स लिख किया। मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास सेक एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा समझो साइन एक्स इंटू क्या होगा, सेक एक्स इंटू हमारे पास क्या बन गया, सेक एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू सेन एक्स। अब सुनो, हमको पता है कि सेक एक्स जो होता है हमारे पास होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, है ना। तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ये चीज हमारे पास बन गया, इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास अगर देखोगे तो dx है। तो अब अगला स्टेप हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि साइन एक्स को तो यही छोड़ दो, है ना। तो सेक एक्स को क्या लिख लो, 1/cos x लिख लो। क्यों, हम लोग बोलेंगे सेक एक्स को क्या लिखते हैं, सेक एक्स को 1/cos x लिखते हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 बाई हमारे पास बन गया
cos x। क्यों? हम लोग ने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या रखा है कि 1 हमारे पास जो होता है sec जो होता है 1/cos के बराबर होता है ना। 1 हमारे पास क्या होगा, cos x के बराबर होगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि इस sec की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cos x इंटू हमारे पास क्या बन गया sec x है ना, इंटू हमारे पास बन गया dx। अब ऐसा समझो एक और फॉर्मूला हम आपको बताए थे, sin x डिवाइडेड बाई 10x। मतलब ऐसा समझो हम यहां से बोलेंगे कि ये हम बोलेंगे क्या है 10 है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा sin x डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास cos x। ये भी फॉर्मूला आपको हमने बता रखा है। तो ये है sin x, ये हमारे पास क्या है cos x। तो sin x और डिवाइडेड बाई cos x को क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x को लिखते हैं हमारे पास 10x इंटू हमारे पास क्या होगा sec x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx है ना। तो अब ऐसे समझो कि 10x इंटू sec x, 10x इंटू sec x को क्या लिख सकते हैं, 10x इंटू sec x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास बनता है sec प्लस में क्या होगा हमारे पास, प्लस में हमारे पास क्या होगा है ना sec x प्लस में हमारे पास हो गया c। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि हमें क्या दिया था, हमें जो दिया था sin x इंटू sec x, यानी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था sin x है ना इंटू हमारे पास क्या बन गया sec स्क्वायर है ना, sec स्क्वायर x। ये चीज हमें दिया था sin x इंटू sec स्क्वायर x। अब हमें तो ये चीज सिर्फ sec स्क्वायर होता या सिर्फ sin स्क्वायर होता तो आराम से हम इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन दोनों चीज एक साथ आया। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि अगर sec x इज इक्वल टू होता है 1 हमारे पास क्या बन गया cos x है ना। 1 हमारे पास क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन को एक ही जगह छोड़ दिया, साइन को एज इट इज छोड़ दिया, एक सेक को हमने क्या किया 1 हमने क्या किया cos x लिख दिया। अब हमको पता है साइन और cos x है ना, हमने क्या किया एक सेक को हमने क्या किया 1/cos लिख दिया। हमको पता है sin x डिवाइडेड बाई cos x, तो sin x डिवाइडेड बाई cos x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10x, और ये हमारे पास क्या बन गया sec x। तो 10x और हमारे पास क्या होता है sec x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनता है, इंटीग्रेशन हमारे पास sec x बनता है, और साथ में हमने क्या किया एक कांस्टेंट को चिपका दिया। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गया। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हो गया, ये हो गया। अगला हमें ये चीज बोलता है ना कि sin x बाई 2 cos x बाई 2 है ना। तो अब बोलेंगे हमारे पास बनता है तीसरा वाला कि y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू अगर हम बोले y इज इक्वल टू हमें दिया है ना, sin हमारे पास क्या होगा sin है ना, sin x बाई 2 है ना, cos हमारे पास क्या होगा x बाई 2। तो sin x बाई 2 और cos x बाई 2 ये चीज हमें दिया है। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है y इंटू हमारे पास dx निकालना है, तो सिंपल ऐसे समझो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको y के जगह क्या लिखेंगे, y के जगह हम लिखेंगे sin x बाई 2 है ना cos x बाई 2। अब ऐसे समझो कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा क्या होता है, सुनो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आप लोग भी 10th क्लास में पढ़ोगे, क्या होगा कि 2 sin है ना x इंटू हमारे पास क्या होगा cos x है ना, 2 sin x, या फिर ऐसे समझो कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है ना, 2 हमारे पास क्या होगा sin थीटा इंटू हमारे पास क्या बनेगा cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है ना, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है sin, हमारे पास क्या होगा 2 थीटा के बराबर होगा। मतलब 2 sin थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा sin 2 थीटा के बराबर होगा। अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि थीटा किसके बराबर होता है, थीटा जो हमारे पास होगा वो x के बराबर होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू x है ना। तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा हमारे पास x के बराबर होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से देखो sin है ना sin थीटा इंटू cos थीटा, बेसिकली थीटा हमारे पास क्या होगा x बाई 2 के बराबर है। तो हम बोलेंगे sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कहने का मतलब ऐसा समझियो कि हम इसी चीज को क्या लिखा है, इसी चीज को हम लोग बोला है इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा sin x बाई 2 इंटू क्या होगा हमारे पास cos है ना x बाई 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया dx। अब जो ऊपर वाला जो होगा ये पूरे टर्म को देखा जाए, इस पूरे टर्म के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म के जगह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या होगा sin थीटा बाई 2। तो यहां से ऐसे समझो कि हम लोग क्या किए हैं कि 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे sin है ना 2 इंटू थीटा, थीटा के जगह क्या x बाई हमारे पास बन गया 2 है ना इंटू हमारे पास क्या बन गया dx, और ऊपर वाला तो ये फॉर्मूला
फॉर्मूला में आ गया, मैंने 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2, इस पूरे को अगर देखें तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया sin x by 2, है ना, sin 2x by 2। अब यहां समझो कि 2 से 2 हम लोग काट देंगे, और ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास बचा हुआ है इंटीग्रेशन में, है ना, 1/2, ये वाला, तो ये वाला चीज हमारे पास क्या आएगा, साइन, है ना, sin x by 2 बना है, sin 2x by 2 बन गया, ठीक है, ये वाला चीज 2 एंड 2 sin थीटा इंटू cos थीटा साइन इज इक्वल टू sin 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से बोलूंगा हमारे पास क्या होगा कि 1/2 तो यही हो गया, है ना। अब यहां से 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया, 2 से 2 हमारे पास यहां से कट गया, यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास हो गया 2 से 2 हमारे पास कट गया। तो अब यहां से बोलेंगे इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होगा, sin इंटू एक्स इंटू dx। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिंपल सा होता है माइनस में cos x। तो मैं यहां से लिखूंगा कि माइनस में 1/2 इंटू हमारे पास हो गया cos x, प्लस में क्या होगा हमारे पास सी हो गया, ये चीज हमारे पास आ गया। तो सिंपल सा ऐसे समझो कि हमने क्या कहा sin x by 2 cos x by 2। अब हमारे पास sin x by 2 cos x by 2, अगर ये अलग अलग होता तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। अब दोनों एक साथ आ गया है, हमारे पास कोई डिवीजन रूल या फिर कोसेंट रूल है नहीं इंटीग्रेशन में, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो 2 sin, अब थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह x by 2, है ना, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, है ना, तो वो किसके बराबर होगा, sin 2 थीटा के बराबर होगा, यानी जो भी हमारे पास एंगल होगा उसके डबल होगा। तो यहां से हमने क्या किया, इन सारी चीज की जगह पे हमने क्या किया, sin x by sin, है ना, 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह x by 2, 2 से 2 कट गया, इंटू क्या होगा हमारे पास sin x इंटू dx। ऊपर वाला तो फॉर्मूला के साथ अटैच होके हमारे पास sin, है ना 2x by कितना हो गया 2 आ गया, और नीचे वाला एज इट इज आ गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बचा है एक ये चीज, हमारे पास ये फॉर्मूला बचा है ना। तो अगर हमारे पास ये बचा है तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट हेडिंग में इसको ले लेते हैं। वो क्या बोलता है, वो अगर बोलेंगे फिफ्थ नंबर है ना, कितना, फोर्थ नंबर है ना। तो फोर्थ नंबर का अगर एक्सप्लेनेशन हम लोग देखना चाहें तो फोर्थ नंबर का जो एक्सप्लेनेशन होगा 1/v, है ना। तो y इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया हमारे पास, है ना, वो दिया हमारे पास cos x, है ना, cos x प्लस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया sin x, है ना, cos x sin by x by 2 इंटू cos x, ये हमारे पास बन गया cos, है ना, x by 2, माइनस में हमारे पास कितना होगा sin x by 2, ये चीज उन्होंने दे रखा है ना। तो यहां से क्या दे गया है कि cos x by 2 प्लस में sin x by 2, cos x by 2 माइनस में क्या होगा हमारे पास sin x by 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सा इसे समझो कि y इज इक्वल टू, हम लोग बोले इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा y इंटू हमारे पास क्या होगा dx। तो y के जगह क्या करें, इन सारे को रख लेंगे, तो कितना होगा हमारे पास cos x by 2, है ना, प्लस में हमारे पास कितना होगा sin x by 2, है ना, इंटू हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा cos x by 2, है ना, माइनस में कितना होगा हमारे पास sin x by 2, इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया dx, है ना, तो इंटू हमारे पास हो गया dx। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा cos, है ना, स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर, यहां से लिखेंगे हम लोग इसको, क्या लिखेंगे, cos, है ना, स्क्वायर x by 2, है ना, माइनस में क्या होगा हमारे पास sin, है ना, स्क्वायर x by 2, है ना। तो cos स्क्वायर x by 2 ये कितना हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा sin, है ना, स्क्वायर x by हमारे पास 2, इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया dx, ये चीज हमारे पास आया। अब यहां से समझो कि तब भी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें साइन का वैल्यू पता है, cos का साइन थीटा का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हमको पता है, इंटीग्रेशन हमें cos पता है, लेकिन cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो हमें पता नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक टेक्निक लगाएंगे। देखिए टेक्निक हमारे पास क्या है ना, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस में sin स्क्वायर x by 2 इंटू हमारे पास होगा dx। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले उसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है ना, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है cos, है ना, a प्लस में हमारे पास क्या बन गया b, है ना। cos a प्लस b का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है cos a, है ना, cos b माइनस में हमारे पास क्या होगा sin a इंटू हमारे पास क्या होगा, माइनस में हमारे पास क्या बन जाएगा, है ना, अरे
है ना, माइनस में हमारे पास कितना होगा, माइनस में हमारे पास हो गया साइन ए इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस बी, ये चीज हमारे पास आया। अब सुनो हम क्या बोल सकते हैं कि अब मैं बोलूंगा कि इफ मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू, है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं थीटा, है ना, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा वो x/2 होगा। ठीक है, ये चीज हमने मान लिया। तो अब यहां से समझो कि a के जगह क्या लिखेंगे x/2 और b के जगह क्या लिखेंगे x/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x/2 विच इज इक्वल टू अगर बोले तो cos, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास होगा cos, है ना, a के जगह पे क्या होगा x/2, है ना, और cos के जगह हमारे पास होगा x/2 इंटू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा साइन, है ना, a के जगह क्या होगा x/2 और cos के जगह पे क्या होगा x/ हमारे पास 2। अब ऐसे समझो x/2 क्या होगा 2x/2, तो ये क्या होगा 2x/2 से ऊपर 2 और नीचे 2, तो हमारे पास कट जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि cos हमारे पास कितना होगा cos x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा cos, है ना, स्क्वायर x/2, है ना, माइनस में क्या होगा हमारे पास साइन स्क्वायर x/2। तो यहां से देखो cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2, ये किसके बराबर है, cos के बराबर है। इसका मतलब ऐसा समझो कि इसी इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे cos x इंटू dx, और cos x का हमारे पास इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास बन गया sin x प्लस में क्या होगा हमारे पास c, है ना। फिर से मैं बोलूंगा, फिर से क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू cos x/2 प्लस में sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस में sin x/2, ये चीज हमें दे रखा है। हमने क्या किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया, फिर उससे मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, फिर उसके बाद से इसको इससे जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन हमको क्या किया, इस चीज को हमने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। तो लिखेंगे cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस में sin a, है ना, cos b। इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या होगा थीटा, तो x/2, तो मैं लिखूंगा x/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या cos x/2 इंटू cos x/2। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x, इसको लिखते हैं sin स्क्वायर x, x/2 प्लस x/2 मतलब क्या होगा 2x/2 ऊपर से नीचे और दोनों क्या होगा 2 कट गया तो cos x आ गया। तो cos x का जो हमारे पास आया है cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर 2, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू cos x इंटू dx, वो क्या होगा sin x प्लस में हमारे पास क्या बन गया c बन गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहां से निकाल लिए। ठीक है, अब अगला हेडिंग हमारे पास होता है थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब ऐसे समझो कि जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म आएगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में समझो, मैं क्या बोलूंगा, मैं ये चीज बोलूंगा कि y इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे sin x है तो sin x का इंटीग्रेशन सिंपल से क्या होगा माइनस में cos x होता है, तो सिर्फ एक टर्म है। लेकिन अगर हम ये बोले y इज इक्वल टू x का पावर e प्लस में हमारे पास x स्क्वायर, जब हमें एक से ज्यादा टर्म होता है तब हम लोग कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे वो चीज हमको बताना है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ, है ना, इफ, है ना, यहां से हम बोलेंगे कि इफ y इज इक्वल टू, है ना, हमें बोलूंगा क्या होगा कि इफ y इज इक्वल टू, अगर हम बोले हमको दिया है u प्लस माइनस v प्लस माइनस हमारे पास क्या बन गया k, देन हमारे पास क्या होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी y इंटू हमारे पास बन गया dx। मतलब ऐसे समझो कि u प्लस माइनस v प्लस माइनस, है ना, हमारे पास होगा v प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, है ना, k, ये चीज हमारे पास आया प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गया k इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि वेयर, है ना, वेयर हमारे पास जो होगा यहां से बोलेंगे u v एंड हमारे पास क्या बन गया k आर द, है ना, आर, है ना, एंड हमारे पास क्या होगा k आर द, है ना, आर द क्या होगा फंक्शन ऑफ, है ना, आर द हमारे पास क्या होगा फंक्शन ऑफ, हमारे पास क्या बन गया फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हम बोलेंगे u v और k हमारे पास क्या होगा, u v एंड k हमारे पास किसका फंक्शन होगा, u v एंड k आर द फंक्शन ऑफ x, ये हमारे पास किसका होगा x का फंक्शन होगा।
तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी u है ना इंटू dx प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस अगर देखेंगे प्लस माइनस को लिखेंगे v इंटू हमारे पास क्या होगा dx प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उसको के इंटू हमारे पास क्या होगा dx। तो यहां से बोलेंगे कि इंटीग्रेशन y इंटू dx है ना, तो ये लिखेंगे u प्लस माइनस v प्लस माइनस v इंटू क्या होगा के इंटू dx। तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होगा, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग। तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेट पार्ट बाय पार्ट या टर्म बाय टर्म। तो मैं इसे बोलूंगा क्या होगा हमारे पास इंटी है ना ग्रेट है ना टर्म बाय है ना टर्म बाय टर्म है ना, हर एक टर्म को इंडिविजुअल यानी अलग अलग हम लोग करेंगे। हमारे पास क्या होगा, उसको इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास आता है। इसी चीज को बोलेंगे थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। जब एक से ज्यादा हमारे पास टर्म होता है ना, प्लस में या माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला है ना, तो है ना, अब क्वेश्चन आपको बोला है कि y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस में 1/x है ना, एक टर्म उसके बाद से दूसरा टर्म, एक टर्म उसके बाद से दूसरा टर्म। यहां पे अगर देखें तो यहां पे देखो हमारे पास क्या होगा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो जब भी हमारा एक से ज्यादा टर्म आएगा तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ये चीज हमारे पास आया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए। ये चीज हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे उसको देखो है ना। तो इसको हम लिखेंगे है ना, इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन होता है y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस में क्या होगा 1/, हमारे पास क्या बन गया x। ये चीज हमें दिया है और हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, y इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। तो y की जगह क्या लिखेंगे, e का पावर x प्लस में कितना का 1/, हमारे पास क्या बन गया x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। तो जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे है ना। तो देखो इसको हम लोग कैसे अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट, ई का पावर x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx है ना, ई का पावर x इंटू dx प्लस में हमारे पास क्या होगा 1 है ना। फिर हम लोग लिखेंगे, एक बार हो गया इसको इंटीग्रेशन, फिर हम लिखेंगे क्या होगा 1/x इंटू क्या होगा हमारे पास होगा dx। मतलब हर टर्म को क्या करेंगे, अलग अलग, एक बार इसको फिर एक बार इसको करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि e का पावर x इंटू dx है, तो e का पावर x इंटू dx को क्या लिखे, e का पावर x इंटू dx जो होता है e का पावर x इंटू dx ही होता है। हमारे पास पता है 1/x को क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम लोग इंटीग्रेशन ln x लिखेंगे और प्लस में क्या होगा हमारे पास c होगा। मतलब आपको हर टाइम को अलग अलग करके c लिखने की जरूरत है, पूरा लिख लो, लास्ट में एक c डाल दो। कैसे, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो बोला है e का पावर x प्लस में हमारे पास क्या होगा 1/x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। हमको पता है कि एक से ज्यादा टर्म, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब e का पावर x इंटू dx प्लस में हमारे पास क्या होगा 1/x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। अब आप ये बोल सकते हो कि e का पावर x है तो e का पावर x प्लस में आपको क्या पढ़ लो c जोड़ दो, फिर ऊपर बोलेंगे हम लोग क्या होगा 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास ln x प्लस में क्या होगा c। अब हमें बोलेंगे e का पावर x प्लस में हमारे पास क्या होगा ln x। अब समझो कि हम लोग c और c, जब c और c को जोड़ोगे, मतलब जब दो कांस्टेंट को जोड़ोगे तो साथ में कांस्टेंट ही आएगा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नहीं लिख के एक बार उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करते, इंटीग्रेट करते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक c को चिपका देंगे है ना। क्यों, क्योंकि हर टर्म में अगर हम लोग c चिपकाएंगे तो फिर अगर कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, लास्ट में c को हम लोग क्या करते हैं, चिपका देते हैं। ये आया, उसके बाद से हमारे पास क्या बनता है, देखो y इज इक्वल टू साइन x प्लस में क्या होगा x का पावर q। ये चीज हमारे पास आया। तो अब बोलेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया साइन x है ना, y इज इक्वल टू साइन x प्लस क्या होगा हमारे पास
है ना, प्लस में हम लोग बोलेंगे हमारे पास हो गया, प्लस में हमारे पास हो गया एक्स का पावर हमारे पास क्या बन गया क्यूब। अब हमारे पास ये एक्स का पावर हमारे पास क्या बन गया क्यूब, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो एक्स का पावर हमारे पास कितना बन गया, प्लस में एक्स का पावर हमारे पास क्यूब है। तो अब हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, है ना, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो हमारे पास कितना होगा y इंटू हमारे पास क्या होगा dx। तो y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, तो y के जगह पे हम लोग लिखेंगे, है ना, इसको कि साइन x, है ना, हमारे पास क्या होगा साइन x प्लस में क्या होगा x का पावर क्यूब, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया dx। ठीक है, तो अब हमको पता है कि जब भी एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि साइन x इंटू dx को अलग, है ना, इसको लिखेंगे साइन x का पावर हमारे पास 3 इंटू dx, इसको अलग करेंगे, है ना। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस में cos x होता है। और अगर x का पावर क्यूब है तो हमें को पता है कि जो भी पावर होता है उस पावर में एक हमको ऐड करना है, और पावर को हम लोग क्या करें, नीचे डिवाइड करना है, उसके बाद से c लिख देना है। तो मैं यहां से लिखूंगा माइनस में cos x, है ना, प्लस में कितना होगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, प्लस में क्या होगा हमारे पास आ जाएगा c। ये चीज हमारे पास आया है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया, एक ये आ गया। एक अगला हमारे पास क्या होगा 10x, है ना, प्लस में 1/क्यूब। तो यहां से लिखेंगे कि y इज इक्वल टू हमें कितना दिया है ना, थर्ड नंबर अगर हम बोले तो हमको दिया है y इज इक्वल टू, दे रखा हमको कितना दिया है, हमको दिया है 10, है ना, हमको दिया है 10x प्लस में कितना हमारे पास होगा 1/, है ना, 10x हमारे पास होगा 1/, है ना, x का पावर हमारे पास क्या होगा 3/2। ये चीज हमें दिया है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैं ये लिखूंगा कि इंटीग्रेशन, है ना, इसको लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 10x प्लस में कितना हमारे पास होगा 1/, है ना, x का पावर कितना होगा 3/2 इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया dx, है ना, हमारे पास क्या बन गया, इसको लिखे हम लोग लिखेंगे हम लोग dx। ठीक है, अब हमसे देखा जाए तो एक से ज्यादा टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो दो टर्म है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं यहां से लिखूंगा कि दोनों को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा 10x इंटू हमारे पास होगा dx, उसके बाद से क्या होगा 1/, है ना, x का पावर कितना होगा 3/2, है ना, x का पावर कितना होगा हमारे पास, x का पावर 3/2 नीचे है। हम इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, हम जब भी किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर में क्या होता है, पावर एक्सचेंज होता है। तो हमारे पास क्या होगा 3/, हमारे पास होगा 2 इंटू हमारे पास क्या होगा dx। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि 10x इंटू, है ना, 10x हमारे पास, है ना, 10x के साथ हम लोग क्या होगा, इसमें एक चीज और जोड़ लो, 10x इंटू हमारे पास बन गया sec x, है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे 10x के साथ हमारे पास sec x भी है ना, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में एरर आ गया है, 10x इंटू sec x है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास जो होगा 3 नंबर क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू को बोलेंगे हमारे पास आ गया 10x, है ना, 10x इंटू हमारे पास क्या बन गया sec x, है ना, प्लस में कितना होगा हमारे पास 1/, है ना, x का पावर हमारे पास क्या होगा 3/2, है ना, कितना हमारे पास होगा 3/, है ना, 3/2। ये चीज आया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सा वैसा समझो, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा y इंटू हमारे पास होगा dx, y के जगह पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ गया 10x, है ना, तो y के जगह हमारे पास होगा 10x, है ना, इंटू हम लोग क्या लिखेंगे sec x, प्लस में हमारे पास क्या होगा, जो नीचे था वो ऊपर चलेगा, माइनस में 3/2 इंटू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया dx। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। इंटू हम लोग क्या लिखेंगे 10x इंटू हमारे पास क्या होगा dx, है ना, 10x, है ना, इंटू हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ गया 10x इंटू हमारे पास क्या होगा sec x, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग, इसको अलग और इसको अलग। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे dx, प्लस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा, है ना, x का पावर माइनस में 3/2 इंटू हमारे पास क्या होगा dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, सुनिए। तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना चाहें तो 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स का क्या होता है, 10x इंटू सेक एक्स को लिखते हैं, है ना, सेक एक्स प्लस में हमारे पास क्या होगा x का पावर 3/2। तो जब हमारे पास कोई भी चीज होता है माइनस में 3/2, उसमें एक जोड़ दो और फिर हमारे पास क्या होगा, पावर हमारे पास आगे आ जाएगा। यानी n का वैल्यू जो होगा
n+1 डिवाइडेड बाई, है ना, +1 n+1, यानी पावर जो भी हो, है ना, उसमें एक को जोड़ देंगे और फिर नीचे डिवाइड कर देंगे। जब सब कर लेंगे तो लास्ट में एक कांस्टेंट c को चिपका देंगे। तो यहां से बोलेंगे कि इंटीग्रेशन जो हमारे पास आएगा, है ना, sec x हमारे पास आ गया, sec x इंटू एक्स, है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा x का पावर 1/2 और ये कितना माइनस में 1/2, है ना। आगे सॉल्व कर लेना, ये चीज आया। अब हमारे पास अगर देखें तो फोर्थ नंबर हमारे पास क्या आता है, फोर्थ नंबर अगर बोले तो हमारे पास होता है ना, फोर्थ नंबर ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू अगर हम बोले, है ना, तो y इज इक्वल टू हमारे पास होगा x का पावर इंटू 5x, है ना, x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस में हमारे पास क्या बन गया 2। ये चीज देखो, एक से ज्यादा टर्म है, हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू हमें क्या करना है dx निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। अब हम ये चीज बोलेंगे कि y कहाँ है, तो जहां जहां हमारे पास y है वहां y इस चीज को रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होगा, हमारे पास हो गया 5x प्लस क्या होगा 2x इंटू हम क्या लिख सकते हैं, इंटू हम लोग लिखेंगे इसमें dx, है ना। तो इंटू हमारे पास क्या बन गया dx बन गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा dx, है ना। उसके बाद से लिखेंगे क्या होगा 5x इंटू हमारे पास हो गया dx प्लस में क्या होगा 2 इंटू हमारे पास बन गया dx। मतलब कहेंगे हर टर्म को क्या करेंगे, अलग अलग इसको सॉल्व कर देंगे। तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, सुनिए। एक्स स्क्वायर है तो जो भी पावर होता है उसके अंदर एक हमारे पास ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे पावर, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, फिर लिखेंगे प्लस में, है ना। तो हमारे पास पता है इंटीग्रेशन के क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन के बाहर। अब एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास 2, पावर एक ऐड हो गया और नीचे आ गया, हमारे पास क्या होगा, ये 2 हमारे पास बाहर निकल जाएगा और dx को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। और सब करने के बाद से एक c को क्या करेंगे, हम लोग चिपका देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास हो गया x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अगला हमारे पास जो होता है फिफ्थ नंबर, है ना, सॉरी, है ना। तो फिफ्थ नंबर हमको बोलता है y इज इक्वल टू, है ना, फिफ्थ नंबर अगर बोले y इज इक्वल टू बोलेंगे x - 1 का पावर हमें x स्क्वायर, है ना। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अगर बोलेंगे हम लोग, है ना, तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना, y इंटू, है ना, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा dx हो गया, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया dx। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सुनिए। तो हमको पता है कि इसको करने का तरीका हमारे पास क्या है ना। तो अगर हमारे पास ऐसे समझिए कि पावर अगर होता है जैसे, है ना, x का पावर हमारे पास 2, 3, 4, 5, मैंने कहने का मतलब है कि x स्क्वायर होता तो हमको बात समझ में आता था, लेकिन x - 1 का स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है ना। x - 1 का हमारे पास होल स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। अगर हमने इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो चीज हमें देखिए। तो सिंपल सी बात है कि हमें इससे इंटीग्रेट करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं a + b का होल स्क्वायर में। तो यहां से देखो a स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या होगा 1 का स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, है ना, प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a इंटू b, यही फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab इंटू हमारे पास क्या होगा dx। अब यहां समझो ये हमारे पास एक से ज्यादा टर्म है, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास होगा dx, फिर हम लोग लिखेंगे क्या होगा प्लस इंटू हमारे पास क्या होगा dx, हमारे पास होगा माइनस में क्या होगा 2x इंटू हमारे पास हो गया dx। मतलब ऐसा समझो कि सबको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक पावर ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है तो पावर हमारे पास क्या होगा, एक पावर हमारे पास ऐड होता है और फिर हमारे पास नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर प्लस में क्या होगा dx का कितना लिखेंगे x,
हमारे पास देखो जो भी इंटीग्रेशन के अंदर होता है, तो जो इंटीग्रेशन के अंदर होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो माइनस में 2x, अब x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स का मतलब क्या है, एक पावर उसके ऊपर जुड़ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। और सब करने के बाद से लास्ट में एक सी चिपका देते हैं, 2 से 2 हमारे पास चला गया। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x का पावर कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय क्या बन गया 3, है ना। तो यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन जो होगा x का पावर, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, है ना। फिर हमारे पास होगा प्लस में x, है ना, फिर कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास हो गया c। ये से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो होता है रूट के अंदर x प्लस में 1 बाई रूट के अंदर x। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग बोलेंगे 6 नंबर अगर क्वेश्चन देखें, है ना, तो 6 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है y इज इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस में क्या होगा रूट के अंदर 1 बाई एक्स, है ना, ये हमारे पास हो गया। और हमें निकालना है इंटीग्रेशन y इंटू हमारे पास होगा dx, ठीक है। तो हमको पता है कि ये एक से ज्यादा टर्म है, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन करें, y की जगह क्या होगा x प्लस में क्या होगा 1 बाई रूट के अंदर x, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया dx बन गया, है ना। आपको इसको अलग अलग करेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा x इंटू हमारे पास क्या होगा dx, ठीक है। अब उसको लिखेंगे 1 बाई रूट के अंदर x इंटू हमारे पास क्या होगा dx, ये चीज हमारे पास आया। अब यहां से समझो इंटीग्रेशन को अगर हम करना चाहें तो रूट के अंदर x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2, है ना। फिर इनमें क्या होगा हमारे पास हो गया dx प्लस में क्या होगा, इसको ये ऊपर चला जाएगा, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 बाई 2 इंटू dx। क्यों, अगर बोलेंगे इसको लिखेंगे 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2, और जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर हमारे पास एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां से समझो कि x का पावर 1 बाई 2 है, तो जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड होता है और पावर हमारे पास नीचे आ जाता है ना। तो पावर हमारे पास क्या होगा, उसमें ऐड होता है, फिर पावर हमारे पास नीचे आ जाता है, फिर हम लिखेंगे प्लस। जो भी चीज होता है उसमें क्या होगा, पावर एक ऐड होता है और पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा c। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन हमें बोलता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई क्यू इंटू 10 इंटू e के पावर x, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे, है ना, कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू अगर बोलेंगे हम लोग, है ना, ए स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, है ना, बी बाई, है ना, बी बाई हमारे पास होगा एक्स का क्यूब प्लस में क्या होगा 10 ई का पावर हमारे पास x, ये चीज हमारे पास आया, है ना। तो e का पावर हमारे पास x आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। हमको पता है एक से ज्यादा है, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो y इंटू हमारे पास क्या बन गया dx बन गया। तो इंटीग्रेशन y के जगह पे क्या होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा b डिवाइडेड बाय क्या होगा x का क्यूब, है ना, प्लस होगा 10 e का पावर हमारे पास हो गया x, है ना। तो लिखेंगे हमारे पास क्या होगा 10 इंटू ई का पावर x इंटू क्या होगा हमारे पास dx, ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। ई का पावर हमारे पास dx हो गया, है ना। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास e का पावर dx। अब हमको पता है एक से ज्यादा टर्म है, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम क्या करेंगे, इसको सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या होगा a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा dx प्लस में कितना होगा हमारे पास b इंटू कितना होगा हमारे पास x का पावर क्यूब इंटू क्या होगा हमारे पास dx प्लस में क्या होगा हमारे पास 10 इंटू e का पावर x इंटू हमारे पास क्या बन गया dx, ये चीज आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो हमको पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास क्यूब होगा, मतलब ऐसे समझो कि एक इसमें क्या होगा बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब पावर में एक बढ़ेगा और उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा a इंटू एक्स का पावर क्या होगा 3 डिवाइड बाय क्या बन गया हमारे पास हो गया 3, ठीक है। अब यहां से समझो ये हमारे पास हो गया b, तो b तो बाहर निकल गया, ये हमारे पास कहां चला जाएगा ऊपर, तो जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा उसका पावर माइनस में 3। तो हम बोलेंगे जब भी माइनस में हमारे पास होगा 3, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 और उसमें हम लोग एक जोड़ दो, माइनस में 3 प्लस में पावर को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, e का पावर x है तो e का पावर x है, यानी जो भी चीज कांस्टेंट के अंदर होता है, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट हो वो बाहर निकल जाएगा, e का पावर x तो e का पावर x, लास्ट में c को हमको चिपका देना है। तो ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला हेडिंग हमारे पास क्या है, अगला हमारा हेडिंग है एक्सप्लेनेशन ऑफ कांस्टेंट।
कांस्टेंट क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन हमें बताना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी मतलब वैसे समझो कि ये एक प्रकार का देखा जाए तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कैसे है सुनिए, हम ये चीज बोलेंगे कि अगर सिंपल सा पूछा जाए y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, x का पावर हमारे पास n है ना। सिंपल सा अगर तुमसे पूछे y इज इक्वल टू क्या होगा, x का पावर हमारे पास n है, तो ये हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू x का पावर n है जब हम इसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसी चीज को क्या करते हैं, जब अभी इसी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको पता है जो पावर होता है पहले पावर आगे आता है और उस पावर में से बाद में माइनस होता है, ठीक है। अब सुनो, जब यही चीज इंटीग्रेशन में होता है तो वो क्या बोलता है, बोलता है कि पहले पावर आगे नहीं आएगा और पहले पावर का काम नहीं होगा, पहले पावर में जोड़ो। इसमें बाद में हम पावर को जोड़ते थे, इसमें हम लोग पहले पावर को जोड़ते थे। हम ये चीज बोले थे, इसको पहले पावर में मल्टीप्लाई करते थे, इसको बाद में पावर में क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते थे। मतलब पहले मल्टीप्लाई करते थे, इसमें पहले नहीं बाद में मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें हम लोग माइनस किए हैं, इसमें हम लोग प्लस किए हैं, इसमें बाद में माइनस किए हैं जब हम उसको मल्टीप्लीकेशन कर लिए तब। लेकिन इसको पहले हम लोग क्या कहे प्लस किए हैं और इसको मल्टीप्लाई किए हैं, इसको हम लोग डिवाइड किए। इसलिए ये क्या है, ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है। मतलब हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या लिखूंगा वो चीज देखने की जरूरत है कि मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, है ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स, है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ, है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ, है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इस चीज को कैसे समझेंगे उसको सुन लो। कांस्टेंट क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। y इज इक्वल टू अगर हम बोले x का पावर हमारे पास n है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ऐसे समझो कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई अगर हम लोग dx लिखेंगे तो y के जगह हमारे पास क्या होगा, y के जगह पे हम लोग लिखेंगे x का पावर हमारे पास n होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx होगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास x का पावर n होता है तो सबसे पहले पावर क्या होता है, आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया और उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास आया। अब हम बोलेंगे कि वे रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमारे पास होता है ना। तो रिजल्ट हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गया कि dy बाई dx का जो रिजल्ट हमारे पास है वो हमारे पास क्या होगा n, है ना, हमारे पास क्या हो गया n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट है। अगर हम लोग बोलेंगे कि रिजल्ट को इंटीग्रेट कर दें, है ना, किसको रिजल्ट को इंटीग्रेट कर दें, तो अब हम इसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस में 1, है ना। हम लोग बोलेंगे n इंटू एक्स का पावर माइनस में 1 इंटू dx, यानी जिस चीज को हमने क्या किया है, एक हमारे पास क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट किया है तो एक रिजल्ट आया है। अब उसी रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, क्वेश्चन आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक रास्ता से जाएंगे, है ना, तो अगर हमें वही चीज लाना है तो फिर उसके अपोजिट रास्ता से आएंगे। मतलब समझो कि ए से हम अगर बी पे गए हैं, हमको इसी लाइन से आना है, तो अगर हम ऐसे गए हैं तो अगर हमें वापस आना पड़ेगा तो उल्टा आना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही बात है कि अगर हम क्वेश्चन से आंसर पे गए हैं तो आंसर से जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखो वो चीज हम तुम्हें बता रहे हैं, तो हम ये चीज बोलेंगे, इसको करेंगे। तो सबसे पहली बात है जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, आ गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि जो भी पावर होता है उस पावर में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं और उसी पावर को हम लोग क्या करते हैं, बाद में डिवाइड कर लेते हैं। सुनिए, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया n, है ना। अब ये प्लस ये माइनस कट गया तो x का पावर हमारे पास n हो गया, ये प्लस ये माइनस कट गया तो हमारे पास क्या हो गया, n हो गया। अब जब इसको हटा देंगे तो क्या होगा, x का पावर हमारे पास n आ गया, आया कि नहीं है, x का पावर हमारे पास n आ गया। अब ऐसे समझो हमारे पास x का पावर n आ गया। अब हम लोग क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे
कि x का पावर n आ गया। तो अब ऐसे समझो कि क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट किया, एक रिजल्ट है, उसी रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया, मतलब उल्टा हो गया। क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से आंसर अगर हमको जाना होगा तो डिफरेंशिएट किया, है ना, लेकिन हमको आंसर से क्वेश्चन पे आना तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। एक केस ये है। दूसरा केस मैं क्या बोलूंगा, मैं ये चीज बोल दूंगा कि y इज इक्वल टू अगर हम बोले, यही पे अगर देखें y इज इक्वल टू बोले, हमारे पास x का पावर हमारे पास n है, साथ में हमारे पास कोई c कांस्टेंट है। यहां बोलेंगे हमारे पास क्या है, यहां हम बोलेंगे कि c हमारे पास क्या है, c हमारे पास अगर बोले, है ना, तो c हमारे पास है कांस्टेंट, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा c हमारे पास क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। c हमारे पास क्या बन गया, c हमारे पास है कांस्टेंट। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा, है ना, तो x का पावर हमारे पास n प्लस में हमारे पास हो गया c, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास, यानी कहने का मतलब है कि d, है ना, x का पावर हमारे पास n प्लस में हमारे पास c डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास dx। तो जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है, तो एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम उसको अलग अलग करते हैं, यानी d x का पावर हमारे पास n डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास होगा dx, प्लस में क्या होगा d का पावर c डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, विच इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से समझो कि x का पावर है, तो जो भी पावर होता है हमारे पास आगे आता है, उस पावर में से हम लोग एक घटा देते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब हो गया n, x का पावर n माइनस हमारे पास क्या हो गया 1, है ना, ये चीज हमारे पास आया। तो हम एक बोलेंगे कि एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास ऐसे, है ना, ऐसे हम बोलेंगे n इंटू एक्स का पावर हमारे पास कितना होगा n माइनस 1। तो हम बोलेंगे एक हमारे पास क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया तो एक हमारे पास रिजल्ट आया। अब इसी रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इसको इंटीग्रेट करता है ना, तो मैं इस चीज को बोलूंगा इसको इंटीग्रेट करता हूं। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर क्या होगा n माइनस 1, है ना, इंटू हमारे पास होगा dx। अब हम ये चीज बोलेंगे कि जो भी कांस्टेंट होता है वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है, वो हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे x का पावर हमारे पास n माइनस 1 इंटू हमारे पास होगा dx। तो जब भी हम लोग किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया n। अब पावर में हमारे पास क्या होगा, उस पावर में हम लोग एक ऐड कर देंगे और फिर उसी पावर को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा n, x का पावर हमारे पास n डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया n से n कट गया, तो कितना होगा x का पावर हमारे पास n प्लस में क्या होगा c, है ना, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा c। अब यहां से समझो कि हमने पहले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया, एक रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट को हमने इंटीग्रेट किया तो वो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। लेकिन अब हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया तो एक रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो फिर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। यहां पे सी हमारे पास क्या है, मिस है। मैं ये बोलूंगा कि हेयर, है ना, हेयर सी इज मिक्स, है ना, है, हम बोलेंगे क्या हमारे पास, हेयर सी इज क्या होगा, मिस है, मिस, मतलब हमारे पास क्या होगा, सी नहीं आ रहा। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पहले y इज इक्वल टू एक्स का पावर n था, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास, है ना, इंटीग्रेशन के करने के बाद हमारे पास एक का पावर हमारे पास ये है, यानी क्वेश्चन से रिजल्ट आया, रिजल्ट से हम लोग क्वेश्चन ले लिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास रिजल्ट है, फिर रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे पास सी मिसिंग है। तो मैं बोलूंगा सी इज मिसिंग। इफ बी एड सी, मैं क्या बोलूंगा, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा, इफ बी, इफ, है ना, वी एड सी, अगर हम सी को ऐड करते हैं इफ वी ऐड इन, है ना, सी इन इंटीग्रेशन, इन क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करें, इस चीज को ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया है, x का पावर हमारे पास n प्लस में c, अब हमारे पास क्या गिर गया, आंसर मैच कर गया, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा क्या होगा कि आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर हमारे पास मैच कर गया, है ना, आंसर हमारे पास क्या होगा, मैच कर गया। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि एक हमारे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट किया तो एक रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। दूसरे केस में हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया तो एक हमारे पास एक आंसर आया। अब इसी आंसर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें सी मिसिंग होता है।
तो हमारे पास सी क्या हो गया, गायब हो गया। अगर हम वो क्या करते हैं, एक सी को जोड़ देते हैं तो वही चीज हमारे पास आता है। तो जो हम लोग ये सी को जोड़ते हैं, जो हम लोग ये सी को जोड़ते हैं, इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, सी हमारे पास मिसिंग हो जाता है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्वेश्चन आता नहीं है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करके एक रिजल्ट लाए थे। मतलब हमारे पास हो गया कि इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो ये चीज हमारे पास आना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं आता है। इसमें सी क्या होता है, मिस होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब सी मिस होता है तो हम लोग एक अपने पास से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो जैसे हमने ऐड किया तो आंसर मैच कर गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारे लिए इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नए अंदाज के साथ एवं एक नए एनर्जी के साथ। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, यानी इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल हमारे पास है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट के साथ। एक लोअर लिमिट होगा, एक अपर लिमिट होगा, और उसके ऊपर बेहतरीन से क्वेश्चन करेंगे। और जो एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, एक बीज बोने वाले हैं जो हम लोग कहाँ यूज करना है, सेंटर ऑफ मास में यूज करेंगे, है ना, चार्जेस में यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे, है ना। वो चीज को आज हम लोग को क्या करना है, बीज बोना है अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।